वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपने देखा पिछले एपिसोड में कि जब रूही पुलिसमैन के सामने रोबिटो और शीतल के खिलाफ सारे सबूत रखती है, तब भी पुलिसमैन उन सबूतों पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो गुस्से में आकर निहार को दोबारा जेल के अंदर डलवा देता है। इतना ही नहीं, वो रूही और स्पर्श को भी पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देता है। उस वक्त रूही को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार घूम रहा होता है। आखिर पुलिसमैन सच से इतना भाग क्यों रहा है? पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही रूही स्पर्श से कहती है कि उसे पूरा शक है कि पुलिसमैन किसी के साथ मिला हुआ है, वरना इतने पक्के सबूतों के बावजूद वो निहार को जेल में क्यों डालता। स्पर्श पहले तो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रूही का दिमाग अब पूरी तरह सच जानने के लिए तैयार हो चुका होता है। वो फैसला करती है कि अब पुलिसमैन की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। अगले दिन से ही रूही चुपचाप पुलिसमैन का पीछा करना शुरू कर देती है। वो दूर खड़ी होकर उसकी गतिविधियों को नोटिस करती है। एक दिन अचानक पुलिसमैन जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है। रूही को कुछ गड़बड़ लगती है। वो तुरंत स्पर्श को फोन करती है और उसे अपने पास बुलाती है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि आज सच्चाई सामने लाकर ही रहेंगे। दोनों बाइक से पुलिसमैन की गाड़ी का पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिसमैन की गाड़ी एक सुनसान गली में जाकर रुकती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में एक नकाबपोश औरत बाहर आती है। वो इधर उधर देखकर सीधे पुलिसमैन के पास जाती है। दोनों आपस में कुछ सीक्रेट बातें करने लगते हैं। दूर खड़े रूही और स्पर्श ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वो नकाबपोश आंटी अपने बैग से पैसों से भरा लिफाफा निकालती है और पुलिसमैन को दे देती है। पुलिसमैन लालच भरी नजरों से चारों तरफ देखता है और वो पैसे लेकर अपनी जेब में रख लेता है। ये देखकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि आखिर क्यों पुलिसमैन उनके सबूतों पर भरोसा नहीं कर रहा था। वो तुरंत अपने मोबाइल से सारी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं। स्पर्श धीरे से कहता है कि अब उनके पास पुलिसमैन के खिलाफ भी सबूत है, लेकिन तभी रूही की नज़र उस नकाबपोश औरत के हाथ में पहनी एक खास अंगूठी पर जाती है। वो अंगूठी उसे जानी पहचानी लगती है। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। क्या ये औरत निहार के घर से जुड़ी हुई है? क्या ये सब साजिश घर के अंदर से रची जा रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। वो नकाबपोश औरत कौन थी? क्या वो निहार के घर की ही कोई सदस्य है या फिर कोई बाहरी दुश्मन? और अगर पुलिसमैन भी इस खेल का हिस्सा है, तो असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या रूही अगली चाल में उस नकाबपोश का सच सबके सामने ला पाएगी? क्या निहार जेल से बाहर आ पाएगा? और क्या स्पर्श और रूही सुरक्षित रह पाएंगे? अगर आप इसका अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो नकाबपोश कौन था, लड़की या लड़का, और निहार के घर के बाहर कौन इस साजिश को चला रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर।